जादुई गाय दी थी। वो धीरे धीरे चलते हुए सोमा और जादुई गाय के पास आ गया। मुसाफिर काका, आप वापस आ गए? हाँ सोमा, मेरा काम यहाँ खत्म हो गया है। मैं तो बस ये देखने आया था कि जादुई गाय का रहस्य गांव वालों के सामने कैसे बाहर आता है। आप कौन है भाई साहब, और ये जादुई गाय असल में क्या है? हम सबको कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी ये कुएं से पानी निकालती है, कभी तालाब से कीचड़। इसका असली सच क्या है? मुखिया जी, इस जादुई गाय का कोई जादू नहीं है। इसका असली जादू इसकी सच्चाई में है। ये धरती माता का एक रूप है। गांव वाले ध्यान से मुसाफिर की बात सुनने लगे। हर कोई ये जानने के लिए बेताब था कि आखिर इस पूरी घटना के पीछे का राज क्या है। जादुई गाय वही देती है जो इंसान इसके सामने रखता है। जब सोमा इसे पहाड़ी पर ले गया तो सोमा के दिल में जादुई गाय के लिए सिर्फ परवाह और प्यार था। वो इसे कड़वी जड़ी बूटी खाने से रोक रहा था। उसकी इसी निस्वार्थ भावना को देखकर जादुई गाय ने सूखी पहाड़ी के अंदर छिपे हुए मीठे पानी के स्रोत को खोल दिया। वो पानी सोमा की अच्छाई का फल था। मुसाफिर की बातें सुनकर पूरे गांव वालों की आंखें खुल गईं। रतन को अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास हो गया था। वो सिर झुकाए बैठा था। मुसाफिर जी, आप सही कह रहे हैं। मेरा सारा लालच आज धुल गया है। मैं आज ही पूरे गांव का सारा कर्ज माफ करता हूँ, और जो पानी पहाड़ी पर निकला है वो पूरे गांव के लिए होगा। कोई उस पानी पर अपना अधिकार नहीं जमाएगा। गांव वाले रतन की बात सुनकर बहुत खुश हुए। सालों बाद गांव में पीने के लिए साफ पानी आया था और अब कोई कर्ज का बोझ भी नहीं था। मुसाफिर काका, ये सब जादुई गाय की वजह से हुआ है। अब ये मेरे पास ही रहेगी ना? मैं इसकी बहुत अच्छे से देखभाल करूंगा। नहीं सोमा, जादुई गाय किसी एक इंसान की होकर नहीं रह सकती। इसका काम इस गांव में पूरा हो गया है। इसने रतन का घमंड तोड़ दिया, गांव वालों को पानी दे दिया और तुम्हें तुम्हारी अच्छाई का फल दिखा दिया। अब इसे दूसरे गांव में जाना है जहां और भी लोग लालच में अंधे हो चुके हैं और धरती को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है काका, अगर जादुई गाय को जाना है तो मैं उसे नहीं रोकूंगा। मैं बस यही प्रार्थना करूंगा कि ये जहाँ भी जाए वहाँ के लोगों का लालच खत्म कर दे। तुम्हारी माँ बहुत बीमार थी सोमा। पहाड़ी से जो पानी निकला है वो कोई मामूली पानी नहीं है। वो इस जादुई गाय का आशीर्वाद है। तुम अपनी माँ को वो पानी पिलाना, उनकी सारी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। सोमा ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने मुसाफिर और जादुई गाय के सामने हाथ जोड़ लिए। मुसाफिर आगे आगे चलने लगा और जादुई गाय उसके पीछे पीछे चलने लगी। गांव वाले चुपचाप खड़े उन्हें जाते हुए देख रहे थे। कोई भी जादुई गाय को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो धीरे धीरे चलते हुए गांव की सीमा पार कर गए और दूर पहाड़ी के पीछे गायब हो गए।